रिमोट का बटन दबाकर रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड, इसके साथ साथ इसकी वेबसाइट, लोगो, ब्रोशर, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन और नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फंड मैनेजर्स का शुभारंभ करें। देवी सज्जनों, 1 लाख करोड़ रुपए का ये आरडीआई फंड भारत की वैज्ञानिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित आरएनडी को प्रोत्साहन देने, डीप टेक वेंचर्स को बढ़ावा देने, इंडस्ट्री लेड इनोवेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। Further, ladies and gentlemen, the implementation guidelines which have been prepared by the Department of Science and Technology in consultation with the key stakeholders and with concurrence from DEA and DOE lays the foundation for efficient governance and seamless execution, paving the way for greater private sector participation and innovation-led growth. इसके साथ ही नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से फंड मैनेजर्स के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, जो सरकार, उद्योग और निवेशकों के बीच नई साझेदारियां स्थापित करेगी। और आइए देवी सज्जनों, अब देखते हैं आरडीआई फंड पर एक लघु फिल्म। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विज्ञान फिर एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। इसी दिशा में रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन आरडीआई स्कीम एक अहम कदम है। आरडीआई फंड भारत के प्राइवेट सेक्टर के आरएनडी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पेशेंट कैपिटल की मदद से निजी क्षेत्र में, विशेषकर डीप टेक और सनराइज क्षेत्रों में आरएनडी को प्रोत्साहन मिलेगा। पेशेंट कैपिटल प्राइवेट सेक्टर को रिस्क लेने में मदद करने के साथ ही सनराइज सेक्टर में इनोवेशन और ग्लोबल कंपटीशन को बढ़ावा देगा और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगा। इससे इंडस्ट्री में रिसर्च का कल्चर भी विकसित होगा। ये स्कीम 2 पिलर्स पर टिकी है। इसमें स्पेशल पर्पस फंड पहले लेवल पर है और द्वितीय स्तर पर है सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स का नेटवर्क। आरडीआई फंड के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी नोडल मंत्रालय का दायित्व निभा रहा है। 1 लाख करोड़ का कॉर्पस भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए एक निवेश है। आरडीआई स्कीम साइंस से इनोवेशन, इनोवेशन से विकास, ज्ञान से विकास की नई क्रांति, आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो आरडीआई फंड भारत के इनोवेशन फ्यूचर का निर्माण करता हुआ। देवी सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय नेतृत्व में हम एक ऐसे नए भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां पर हर एक नागरिक सक्षम और स्वावलंबी बन एक बेहतर भविष्य का हकदार बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक इनोवेटर, क्रिएटर, स्टार्टअप, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक नागरिक आपकी विकसित भारत और नए भारत की परिकल्पना में योगदान देना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी की तरफ से मैं आपसे करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। Ladies and gentlemen, let's give a resounding applause to Prime Minister as he joins us to address us all. देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, हमारे बीच उपस्थित नोबेल पुरस्कार विजेता सर आंड्रे गाइम, देश विदेश से आए सभी वैज्ञानिक, इनोवेटर्स, एकेडेमिया के लोग, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये आयोजन
साइंस से जुड़ा है। लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एक नोबेल लॉरिएट भी मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको इस कॉन्क्लेव के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, 21वीं सेंचुरी का यह दौर सबसे अभूतपूर्व बदलावों का दौर है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। बदलाव की एक गति लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इस सोच के साथ आज भारत इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े इन सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को
स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा ये 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है।